अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट उमैर अली एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटिल इन्फो टीवी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोबाइल की एक ऐसी प्राइवेसी के बारे में जिसको इस्तेमाल करते हुए आप लोग बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। कौन सी ऐसी प्राइवेसी है? अक्सर आप लोगों के मोबाइल में बहुत सारी ऐसी तस्वीर होती हैं, बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ होती हैं जो आप लोग अपने दोस्तों को नहीं दिखाना चाहते। जब आप लोगों का मोबाइल कोई पकड़ता है तो फ़ौरन आपकी गैलरी ओपन हो जाती है, तो वहाँ से वो आपकी वीडियोस और तस्वीर को आसानी से देख सकता है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने उनको लॉक कैसे लगाना है। लॉक लगाने के बाद आप लोग अपनी गैलरी को हाइड कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, उसके अलावा अगर आप अपनी फेसबुक को, अपनी व्हाट्सएप को, अपने इंस्टाग्राम, किसी भी एप्लीकेशन को आप लोग लॉक लगाना चाहते हैं तो आप लोग उनको आसानी से लॉक लगा के मोबाइल के अंदर हाइड कर सकते हैं, ताकि आपका कोई भी दोस्त आपका मोबाइल पकड़े और आपकी वो एप्लीकेशन को ना ढूंढ सके और ना ही उसको ओपन कर सके। आप मोबाइल की जिस मर्जी चाहे एप्लीकेशन को लॉक लगा सकते हैं और उनको आसानी से हाइड कर सकते हैं। ये कैसे मुमकिन होता है, आज हम इसके बारे में आप लोगों को मुकम्मल डिटेल से सिखाएंगे। और टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को शुरू कर देते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले की तरह आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी एक पैसे का भी नुकसान नहीं है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और आइए वीडियो जी हाँ दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो तरीके बताऊंगा जिनको इस्तेमाल करते हुए आप लोग अपनी तस्वीर और अपनी वीडियो को हाइड कर सकते हैं, उनको लॉक लगा सकते हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि कुछ ऐसे मोबाइल होते हैं जिनके अंदर वो सॉफ्टवेयर पहले से मौजूद होता है जिससे आप किसी भी एप्लीकेशन को लॉक लगा सकते हैं। आज उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और किसी मोबाइल में जो पुराने मॉडल हैं उनके अंदर वो अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो उसके लिए एक एप्लीकेशन बताऊंगा, आप लोगों ने उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन वाला तरीका जो है उसको इस्तेमाल करके देखते हैं। एप्लीकेशन आप लोगों को प्ले स्टोर से मिल जाएगी। आप लोगों ने यहाँ पे सर्च करना है वॉयलेट। ये देखें, वॉयलेट हाइड पिक्स वीडियोज़ एंड ऐप लॉक फ्री बैकअप। यानी कि इसके अंदर आप अपनी तस्वीरों को हाइड कर सकते हैं, अपनी वीडियोस को, अपनी ऐप्स को, जो आपकी मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन वगैरह हैं उनको हाइड कर सकते हैं। अगर इसमें से कोई भी किसी किस्म का डाटा डिलीट हो जाता है तो वो भी आप लोग उसको आसानी से बैकअप कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो जी हाँ, हमारी एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल हो गई है। तो यहाँ से इसको सिंपली आप लोगों ने ओपन करना है। यहाँ से ओपन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे नीचे स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे इसको पासवर्ड लगाना है। कोई भी आप लोग पासवर्ड लगा लें। ये मैंने पासवर्ड डायल कर लिया है। अब यहाँ से मैं ओके करूँगा और फिर दोबारा जो पहले पासवर्ड डायल किया है दोबारा फिर वो वाला पासवर्ड आप लोगों ने दोबारा डायल करना है। ये मैंने दूसरी दफ़ा पासवर्ड को डायल कर लिया है और यहाँ से फिर ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से नो थैंक्स के ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखिए, हमारे पास इस तरह का एक इंटरफेस शो हो चुका है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर अपनी जीमेल आईडी ऐड करनी है, ताकि बाज़ दफ़ा हमारी एप्लीकेशन डिलीट होने की सूरत में या मोबाइल गुम होने की सूरत में या मोबाइल रीस्टोर की सूरत में हम लोग इसके अंदर जो मौजूद डाटा है उसको हम लोग रिकवर कैसे कर सकते हैं। वैसे तो आप लोग सिंपली यहाँ से फ़ोटो के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे आप लोगों ने अलाउ के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोगों ने प्लस के ऊपर क्लिक करके फ़ाइल के ऊपर जाना है और कोई भी यहाँ से तस्वीर जो है वो आप लोगों ने ऐड कर लेनी है। फ़र्ज़ करें मैं कि यहाँ से कोई भी तस्वीरें जो है ना, 3-4 तस्वीरें ऐड करता हूँ या ज़्यादा, जितनी मर्ज़ी आप लोग यहाँ पे तस्वीरें सेलेक्ट करें, इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करें और वो तस्वीरें आपकी यहाँ से आप लोगों ने अलाउ के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जितनी दफ़ा जोन सी तस्वीर सामने आए उसके ऊपर अलाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद गेट इट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये वाली तस्वीरें जो हैं हमारी इस गैलरी के अंदर आ चुकी हैं और जो हमारी फ़ोन की मेन गैलरी है उसके अंदर से ये तस्वीरें ख़त्म हो गई हैं। और जब तक हम लोग यहाँ से वो पासवर्ड डायल नहीं करेंगे कोई भी बंदा हमारी इस एप्लीकेशन को ओपन नहीं कर सकेगा और ना ही इन तस्वीर को कोई देख सकेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसके अंदर यहाँ पे आप लोग वीडियोस के ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है
और कोई भी यहाँ पे आप लोग वीडियो ऐड कर लें। ये वीडियो मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से इंपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, अलाउ के ऊपर क्लिक करना है और ये वीडियो जो है वो उस एप्लीकेशन की गैलरी में आ चुकी है। और जब तक हम लोग पासवर्ड डायल नहीं करेंगे, मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ, तब तक आप लोग इस एप्लीकेशन को ओपन नहीं कर सकेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बैक जाता हूँ और इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। अब देखिए वो मुझे कह रहा है कि यहाँ पे पासवर्ड डायल करें आप लोग अगर इसमें एंटर होना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वो वाला पासवर्ड डायल करता हूँ। ये मैंने पासवर्ड डायल किया, वो आप कह रहा है कि आप यहाँ पे ईमेल अपना ऐड करें। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपना ईमेल ऐड करता हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दूँगा। अगर आप ईमेल नहीं ऐड करना चाहते तो ऊपर नोट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल ऐड नहीं होगा। अब देखिए मैंने पासवर्ड डायल किया, उसने मेरे से ईमेल पूछा है कि बाद दफ़ा अगर मेरी कोई भी किसी किस्म की गलती की वजह से एप्लीकेशन डिलीट हो जाती है तो उसके अंदर जो मौजूद डाटा है उसको रिकवर कैसे करना है। अब मुझे ये एक मेल आई है वेरीफाई की, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, क्योंकि जो मैंने ईमेल ऐड किया है वो यहाँ पे उसकी मेल आई है, तो वेरीफाई उसको करना है। आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक कर देना है वेरीफाई के ऊपर। ये हमारा वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। अब वापस मैं उस एप्लीकेशन में जाता हूँ। अब हम इसके मेन पेज के ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ से आप लोग तस्वीरें अपनी इसमें रख सकते हैं, वीडियोस रख सकते हैं। उसके बाद इसकी सेटिंग को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे सेटिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सेटिंग के ऊपर दोबारा मैं क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर वो अपना पैटर्न भी लगा सकते हैं, फिंगरप्रिंट भी, ये देखें फिंगरप्रिंट की ऑप्शन है, ये भी लगा सकते हैं। अब ये देखें सिक्योरिटी के हवाले से ये मेरे इस ईमेल पे एप्लीकेशन को मैंने वेरीफाई कर लिया है। अगर मैं कल को किसी भी वजह से मोबाइल मेरा गुम हो जाता है या कोई भी किसी किस्म का मसला बन जाता है, तो जब मैं ये दोबारा एप्लीकेशन किसी भी मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करूँगा तो वहाँ से अपना ये वाला ईमेल ऐड करके अपनी उन तस्वीर और वीडियो को दोबारा मैं आसानी से निकाल लूँगा। तो ये उसकी कुछ सेटिंग दी हुई है, उसमें पैटर्न लगा सकते हैं, कोड चेंज कर सकते हैं, किसी भी किस्म की आप लोगों ने सेटिंग करनी है तो वो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोगों ने इसके अंदर किसी एप्लीकेशन को लॉक लगाना है तो यहाँ से लगा सकते हैं। अगर आप लोगों ने क्लाउड बैकअप यानी कि आप कोई डाटा बैकअप पे लेना है वो ईमेल लगा के, तो आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे बात करते हैं कि मोबाइल के अंदर कौन सा ऐसा फंक्शन तो होता है जिससे आप लोग अपनी आईडी को, अपनी उस ऐप को हाइड कर सकते हैं। तो मेरे पास वीवो S1 मोबाइल है, उसके अंदर क्या है, यहाँ पे सेटिंग को मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं नीचे लॉक के ऊपर जाता हूँ, फिंगर प्रिंट फेस एंड पासवर्ड के ऊपर क्लिक करूँगा सेटिंग को ओपन करने के बाद। और नीचे आप लोग प्राइवेसी एंड ऐप के ऊपर क्लिक करेंगे। ये मैंने अपना पासवर्ड लगाया हुआ है, तो यहाँ पे हाइड ऐप के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अब मैंने देखना है कि मैंने कौन सी ऐप जो है वो हाइड करनी है। तो यहाँ से मैं जिस ऐप को डन करूँगा वो ऐप मेरी हाइड हो जाएगी। यहाँ से मैं क्या करूँ, कंफर्म कर दूँगा, वो ऐप जो है वो हाइड हो जाएगी। अब ये होगा कि ये देखें, अब वो एप्लीकेशन यहाँ पे शो नहीं हो रही, लेकिन वो एप्लीकेशन सेटिंग के अंदर मैंने उसको हाइड कर दिया है। तो आप लोग आसानी से जो है उसको यहाँ से निकाल सकते हैं। दोबारा मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा और फिंगरप्रिंट मैंने लॉक लगाया है, उसको क्लिक करके अब व्यू हिडन ऐप के ऊपर क्लिक करूँगा। ये एप्लीकेशन मैंने एक हाइड की है, वो यहाँ पे शो हो रही है। तो अब दोबारा मैं इसको ओपन करूँगा, यहाँ पे इसके अंदर पासवर्ड लगाऊंगा और आसानी से अपनी तस्वीरें वगैरह देख सकूँगा। अब बाद दफ़ा होता है कि जब आप लोग किसी को मोबाइल देते हैं तो वो आपसे पूछता है कि ये एप्लीकेशन कौन सी है, इसका पासवर्ड कौन सा लगाया हुआ है। तो जब आप लोग इसको हाइड कर देंगे तो वो किसी को एप्लीकेशन नज़र नहीं आएगी। आप अपनी व्हाट्सएप को, मोबाइल की किसी भी किस्म की एप्लीकेशन को आसानी से हाइड कर सकते हैं ताकि वो किसी को भी नज़र नहीं आएगी। उसके अलावा मोबाइल की सेटिंग के अंदर आप किसी एप्लीकेशन को लॉक लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ऐप इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं किसी भी एप्लीकेशन को लॉक लगाना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं डन कर दूँगा। तो इस एप्लीकेशन के बगैर भी आप लोग गैलरी को, किसी भी चीज़ को लॉक लगा सकते हैं। अब मैं किसी भी चीज़ को ओपन करने की कोशिश करूँगा तो वो पहले परमिशन मांगेगा कि अगर आप इसको ओपन करना चाहते हैं तो इसमें अपना पासवर्ड या फिंगरप्रिंट लगाया हुआ है तो उसको आप लोग लगाएं। उसके बाद आप लोग जो एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। अब मैं व्हाट्सएप को ओपन करता हूँ, मैं दिखाता हूँ। ये देखें मैंने व्हाट्सएप को, ये देखें मैंने व्हाट्सअप को ओपन किया है। वो कह रहा है कि फ़िंगरप्रिंट आप लोगों ने इसमें ऐड किया हुआ है, यूज़ पासवर्ड भी लगा सकते हैं और फिंगरप्रिंट भी। यहाँ पे मैं फ़िंगरप्रिंट लगाता हूँ
और अपनी आसानी से व्हाट्सएप को ओपन कर सकता हूँ। इस तरह आप लोग किसी भी एप्लीकेशन को आसानी से लॉक लगा सकते हैं। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, किसी भी एक पैसे का नुकसान नहीं है। तो अगर आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई समझ ना आए, आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर करूँगा।